और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में विशेष लगाव है। बता दें, प्रधानमंत्री उत्तराखंड के सीमांत गांव चमोली माड़ा बॉर्डर गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्थानीय महिलाओं के द्वारा बनाई गई हथकरघा की सराहना की है। वहीं बीजेपी का और पीएम मोदी का फोकस स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना भी है, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। अब इसी पर हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है महेंद्र भट्ट ने। लिए इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि जैविक खेती का अगर कोई केंद्र बन सकता है तो उत्तराखंड है। और जब वो माणा गांव में आए तो उन्होंने वो उत्पाद देखे जिसको हम आज बहुत स्तर पर दिखने को मिलते नहीं। खासतौर मोटे अनाज का बड़ा महत्व है, वहाँ का जो शहद है उसका अपना एक महत्व है, हमारा जो बद्री गाय का घी है उसका एक महत्व है। तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ उन्होंने वहाँ के जो काश्तकार हैं उनको भी प्रोत्साहित किया है और देश के हर नागरिक को इसके लिए आह्वान किया मंच के माध्यम से कि जब भी माणा है तो एक वस्तु जरूर खरीद के ले जाएं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड है वो जैविक खेती खेल में प्रथम स्थान प्राप्त कर। इस दिशा में सरकार ने भी प्रयास प्रारंभ किए। विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर खेतियों की बातचीत अब हमारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक दो बार उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कृषि से संबंधित जो विभाग हैं उनके साथ बैठकर जैविक खेती से जुड़े हुए विषय हैं, हमारे जड़ी बूटी से जुड़े हुए विषय हैं, इन सारे विषयों पर मुख्यमंत्री जी अलग से समीक्षा करेंगे और सबको एक टारगेट जरूर दिया जाएगा किस क्षेत्र में कितनी प्रगति हमको कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्तराखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ बना है, हम जानते हैं कि भाई जहाँ एक और आय का साधन हमारी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं, टूरिज्म है, वो साथ साथ हमारा जैविक खेती भी हमारा आर्थिक आधार बने, इसके लिए प्रयासरत हम लोग रहेंगे। आप उस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, अब आपको एक एक चीज़ बारीकी से वहाँ की मालूम है। अगर हम बात करें माणा गांव में, क्योंकि सीमांत गांव है, और क्या कुछ वहाँ पे सुधार होना चाहिए ताकि लोगों की जो आजीविका है उसे और बढ़ाया जा सके? देखिए, वैसे तो माणा गांव लगभग साल में केवल 6 महीने ही चलता है, लेकिन क्योंकि उसके बाद अगर हम उससे नीचे उतरे तो पांडुकेश्वर से लेकर पूरी नीति घाटी का जो निचला हिस्सा है वो बड़ी संख्या में जो हमारे जनजाति के लोग हैं, जो बॉर्डर पर निवासी ऐसे लोग रहते हैं, तो उनको आजीविका वर्ष भर मिले, इसके लिए प्रयासरत है। मैं आभार व्यक्त करूँ देश के प्रधानमंत्री जी का। हमने केवल सीमा दर्शन यात्रा की केवल चर्चा की थी, उन्होंने माणा दर्रा तक यात्रा की बात कही है, उन्होंने मलारी घाटी में जो नीति क्षेत्र है वहाँ तक यात्रा चली जाए इसकी बातचीत की है। और सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो स्वाभाविक रूप से बर्फ़ में भी बर्फ़ काटने की मशीन के द्वारा भी हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और मैं जानता हूँ, जब मैं स्वयं एक बार माणा नीति घाटी से आगे हम गए बॉर्डर से, तो मैंने रात्रि के समय में तिब्बत अनेकों, क्योंकि रात का समय था तो लाइटें जली हुई थी, तो एक सीमा का सीधा दर्शन, बॉर्डर का जो दर्शन है वो भी होता है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से बाघा बॉर्डर पर देश के नागरिक जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे तिब्बत बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में देश के नागरिक आएंगे। तो जो बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी एक सुरक्षा का भाव जागृत होता है। समाज जब एक दिखाई देता है उसका अलग ही प्रभाव दिखाई देता है। ये माने कि टूरिस्ट के लिए अगले कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा आयाम वहाँ पे रहेंगे ताकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं देश विदेश से वहाँ पे पहुँचें और वहाँ का भी नज़ारा का लुत्फ़ लें। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली है। हमारे इन सब क्षेत्रों में जो और भी हमारे मंदिर हैं, खासतौर पर अगर हम भविष्य बद्री की बात करें, हम जो ध्यान बद्री की बात करें, हमारी उर्गम घाटी पूरी तरह मंदिरों का एक स्थल है, तो इस सारे स्थानों को हम किस प्रकार से भविष्य के अंदर लोगों की आस्था से जोड़ सकें, लोग वहाँ तक पहुँचें, जिससे हमारे आय के साधन बढ़ेंगे। और उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के वो स्थान जिन स्थानों को लोगों ने केवल सुना है, देखा नहीं, ऐसे स्थान तक लोग जाएंगे तो स्वाभाविक क्षेत्र हमारे प्रदेश के चौमुखी विकास में ये भी एक सार्थक सिद्ध होगा। राहुल कुमार के साथ हरीश खनेड़ा, जनतंत्र टीवी, देहरादून।